नमस्कार, राजस्थान सुपर 100 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बात करते हैं कोरोना महाविस्फोट की। जी हां, जयपुर में कोरोना महाविस्फोट हुआ है। एक दिन में रिकॉर्ड 603 कोरोना केस सामने आए हैं। एक दिन में अब तक के ये सर्वाधिक केस, सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं किसी भी जिले में। एक दिन में सर्वाधिक केस ये अब तक सामने आए हैं। तो राजधानी जयपुर में कोरोना महाविस्फोट हुआ है। एक दिन में रिकॉर्ड 603 कोरोना केस सामने आए हैं और अब तक के एक दिन में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। तो जयपुर में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पंचायती राज आम चुनाव के पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 10 जिला परिषद और 3 पंचायत समितियों की 69 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 72 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मरुधरा में 21 जिलों के 636 जिला परिषद सदस्य और 4371 पंचायत समितियों के लिए चुनाव होने हैं। जिला परिषद के लिए 1778 उम्मीदवार और पंचायत समिति के लिए 12663 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंचायती राज चुनाव में 2,41,87,946 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना काल में हो रहे चुनाव के लिए 10,131 मतदान केंद्र बनाए। झालावाड़ में पंचायती राज चुनाव के पहले फेज के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। कलेक्टर और एसपी ने वोटिंग को लेकर पोलिंग पार्टियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। बाड़मेर में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां अलग अलग मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं। पहले चरण में बाड़मेर जिले की 5 पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव 23 नवंबर को होंगे। प्रतापगढ़ में पंचायती राज चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण दिया गया है। हायर सेकेंडरी स्कूल के हॉकी मैदान में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 414 मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया गया है। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के पहले चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। पहले चरण में अजमेर की 4 पंचायत समितियों के 64 वार्ड के लिए वोट डाले जाएंगे। बीकानेर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज से रवाना किया गया है। पहले चरण में नोखा, पांचू और श्री डूंगरगढ़ की 129 ग्राम पंचायतों में वोटिंग होनी है। पंचायती राज चुनावों की व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर यूडी खान ने सेठ मोतीलाल कॉलेज परिसर में पोलिंग पार्टियों की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। बूंदी में पंचायती राज के पहले चरण के लिए वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई है। इससे पहले बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता ने वोटिंग के दौरान कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। नागौर में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच रही हैं। पहले चरण में नागौर, मुंडवा, कीवसर और जायल पंचायत समितियों में वोटिंग होगी। प्रतापगढ़ में पंचायत राज चुनाव में मतदान दलों के लिए परिवहन विभाग ने 160 बसों को अधिग्रहण किया। साथ ही 56 छोटे वाहनों को सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए अधिग्रहण किया गया। डूंगरपुर में कोतवाली पुलिस और आरएसी के जवानों ने थाना सर्किल में पंचायत चुनाव को लेकर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान जवानों ने मतदाताओं को भय मुक्त होकर अपने मत का उपयोग करने का आह्वान भी किया। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव की अंतिम तैयारियां की जा रही है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए शहर के हायर सेकेंडरी स्कूल में पुलिसकर्मियों और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। बता दें कि पहले चरण का मतदान कल सोमवार को होना है। प्रदेश के खेल मंत्री अशोक चांदना का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता को धमकी देते हुए सुना जा सकता है। हालांकि न्यूज़ 18 इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। मंत्री अशोक चांदना के वायरल वीडियो पर बड़ा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता को गालियां और धमकाने के ऑडियो के बाद ट्विटर पर चांदना के इस्तीफे की मुहिम लगातार जारी है। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड कर रहा है #अशोक चांदना इस्तीफा दो। वायरल हो रहे ऑडियो पर खेल मंत्री अशोक चांदना से सफाई उन्होंने दी है। न्यूज़ 18 संवाददाता से फोन पर बातचीत करते हुए चांदना ने कहा कि मेरी किसी से बात नहीं हुई, ये मेरा ऑडियो नहीं है।
जैसलमेर पंचायत चुनाव में कैबिनेट मंत्री साले मोहम्मद के भाई ने निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में उतरकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। परिवार के 4 सदस्य बगावत कर पंचायत चुनाव में डटे हुए हैं। वो इसका ठीकरा कांग्रेस विधायक रूपा राम पर फोड़ रहे हैं। जयपुर ग्रेटर के मेयर सौम्या गुर्जर ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने मालवीय नगर के मेन रोड पर पड़े कचरे के ढेर को देखकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन सही ढंग से नहीं हो रहा। कोटा में उत्तर नगर निगम की महापौर मंजू मेहरा ने सेक्टर नंबर 4 पर संचालित सभी वार्डों के टिप्परों का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने सफाई व्यवस्था में किसी तरह की कोताही नहीं बरतने के निर्देश दिए। कोटा में भी शहर की नई सरकार निर्वाचित होने के साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था से क्षेत्र में सभी कार्यों को लेकर महापौर सक्रिय हो गए हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी विमेंस एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राज्य महिला आयोग में पूरा बोर्ड गठित करने और नई महिला नीति को मंजूरी देने की मांग की। 12 के अंत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम पंचायतों में निर्मित आवासों का गृह प्रवेश करवाया गया। साथ ही भूमि पूजन कर नए आवासों की नींव रखी गई। इस मौके पर जिला परिषद 12 के सीईओ ब्रजमोहन बैरवा ने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। हड़ौती के जल संसाधन विभाग ने इतिहास रचा है और नहर के लिए पहाड़ों को काटकर 8.7 किलोमीटर लंबी टनल बनाई है। इस टनल से प्रदेश के कोटा, बारां और झालावाड़ जिले को 7,335 करोड़ की परियोजना का सिंचाई और पेयजल का लाभ मिलेगा। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत एक्शन में हैं। सीएम ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोगों को उचित इलाज उपलब्ध करवाकर उनका जीवन बचाने की है। कोरोना की तेज रफ्तार के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना मीटिंग के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोगों को हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना के लिए प्रोत्साहित करें। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का महाविस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा केस सामने आए। 16 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,456 हो गया। मरुधरा में कोरोना पॉजिटिव मरीज का आंकड़ा 2,40,000 के पार पहुंच चुका है। प्रदेश में अब 21,951 एक्टिव केसेस, जबकि 2,16,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। कोरोना की तेज रफ्तार के बाद सरकार ने 8 जिले जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर और भीलवाड़ा में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया। इसको लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइंस भी जारी की। हालांकि आईटी कंपनी, दवा और दुकानों और आपातकालीन सेवाओं को कर्फ्यू मुक्त रखा गया है। साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने वाले यात्रियों के लिए कर्फ्यू में छूट रहेगी। अलवर में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत राजकीय माध्यमिक विद्यालय से जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी राकेश शर्मा और स्काउट गाइड सचिव सुरेश अवस्थी भी मौजूद रहे। भरतपुर में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस के उल्लंघन के आरोप में कई लोगों के चालान काटे। पुलिस ने दुकानदारों के साथ आम लोगों के चालान काटे और 2400 रुपये जुर्माना वसूला। श्रीगंगानगर से मास्क लगाने को लेकर मंदिर में हुए एक विवाद का वीडियो सामने आया। वीडियो में मास्क लगाने को लेकर एक महिला, श्रद्धालु और मंदिर प्रबंधन के बीच जमकर बहस होती हुई दिखाई दे रही है। गुस्साई महिला अपने राजनीतिक रसूख का हवाला देते हुए चाटे मारने की बात कहती है। वहीं हालांकि वहां मौजूद दूसरे लोग महिला को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महिला का गुस्सा 7वें आसमान पर दिख रहा है। ये वीडियो नवरात्र का बताया जाता है, जब महिला मंदिर में दर्शन के लिए गई थी, लेकिन मंदिर प्रबंधन के लोगों ने जब मास्क नहीं लगाने पर उसको टोका तो वो भड़क उठी। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में जयपुर का विषय है। वीडियो में एक शख्स ने सरकार से पर्यटन से जुड़े लोगों की मदद करने की मांग की। ऐसा नहीं करने पर उसने कलेक्ट्रेट सर्किल पर आत्मदाह की चेतावनी भी दी। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्थानीय पुलिस की टीम ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने बिना मास्क पहने घूम रहे दर्जनों लोगों के चालान काटे। अजमेर में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने रात 8 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू करने का ऐलान किया। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के आदेश दिए। चित्तौड़गढ़ में आगामी दिनों में शादी समारोह की धूम है, लिहाजा समारोह आयोजित से पहले जिला प्रशासन की इजाजत लेना जरूरी होगा। आपको बता दें कि कोरोना को देखते हुए गहलोत सरकार ने शादी के लिए नई गाइडलाइन जारी की है।
जयपुर की रामनगरिया थाना पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आरोपी राजेश गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी ड्रग की सप्लाई में जिस एक्टिवा का इस्तेमाल करता था, पुलिस ने उसे भी जब्त कर लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी आसाम से सस्ते दामों में ब्राउन शुगर लेकर आता था और जयपुर समेत अन्य शहरों में छात्रों और युवाओं को सप्लाई का काम करता था। आरोपी के खिलाफ 14 मामले विचाराधीन हैं। झुंझुनू पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अजय सिंह उर्फ पिंटू गुर्जर को खेतड़ी नगर इलाके से गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे अवैध देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी जब्त किया। जोधपुर के दंपति को अपना मोबाइल अपने दोस्त से रिपेयर करवाना महंगा पड़ गया। दगाबाज दोस्त ने मोबाइल का बैकअप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर किया और फिर पति पत्नी के निजी पलों की तस्वीरें भेजकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की मदद से नोएडा के सेक्टर 11 से पीयूष गुप्ता को गिरफ्तार किया, जिसके बाद हैरान करने वाली जानकारी सामने आई। आरोपी ने 5 साल पहले मोबाइल रिपेयर करते समय बैकअप अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर लिया था। जोधपुर पुलिस ने वाइन शॉप से 35 पेटी शराब चोरी करने के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 चोरों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के गोपालगढ़ थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उससे चोरी की बाइक भी बरामद की। सवाई माधोपुर जिले के आरामपुरा गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। दौसा में 3 अलग अलग सड़क हादसों में 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। बांदीकुई के काटरवाड़ा गांव के पास अवैध बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे बाइक सवारों की मौत हो गई। दूसरा सड़क हादसा सदर थाना इलाके के खेरवाल मोड़ पर सामने आया, जहां हाईवे पर अज्ञात वाहन ने राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। महुआ थाना इलाके के समलेटी गांव के पास भी अज्ञात वाहन ने एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, सड़क पर शव से रात भर वाहन भी गुजरते रहे, जिसके चलते शव शत विशत हो गया। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। आरपीएफ ने बड़ी मुश्किल से शराबी यात्री को शांत करवाया और उसके परिजनों को बुलाकर उसे घर पहुंचाया। भीलवाड़ा के हनुमान नगर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। पुलिस ने सड़क हादसे में घायल पिता और बेटे को अपनी जीप से अस्पताल पहुंचाने से इंकार कर दिया। बाद में 108 नंबर एम्बुलेंस से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कोटा की बोरखेड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने प्रताप नगर इलाके में दबिश देकर 4 युवतियों को गिरफ्तार किया। कोटा के भीमगंज मंडी इलाके में चोरों ने एक मंदिर में सेंध लगा दी। ताला तोड़कर अंदर घुसे चोरों ने मंदिर से कई कीमती सामान चुरा लिए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। बीकानेर में पुलिस ने नशीली दवाइयों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस दोनों से पूछताछ कर उनके साथियों का पता लगाने में जुटी हुई है। कोटा झालावाड़ रोड पर केवल नगर के पास सेब से भरा मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। कोटा में अज्ञात वाहन ने बाइक को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था। कोटा झालावाड़ रोड पर केवल नगर के पास सेब से भरा मिनी ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और खलासी को मामूली चोटें आई हैं। कोटा में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सिरोही के केवी के रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से पैंथर की मौत हो गई। सूचना मिलते वन विभाग की टीम के साथ पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। कोटा के टावा में काले हिरण के अज्ञात कांडों के चलते मौत हो गई, जिसकी सूचना मिलते वन विभाग का स्टाफ मौके पर पहुंचा और शव को अपने कब्जे में ले लिया। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में पिछले दिनों मछलियों के मरने के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने घाटों पर कपड़े धो रहे लोगों को हटाया और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। एटीएम से रुपए निकासी के दौरान होने वाली ठगी को रोकने के लिए 1 दिसंबर से अब मोबाइल से ओटीपी नंबर आने के बाद ही पैसे निकाले जा सकेंगे। ये व्यवस्था रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक लागू होगी। पीएनबी 1 दिसंबर से इस सेवा की शुरुआत कर देगा। श्रीगंगानगर से पड़ोसी राज्य पंजाब और हरियाणा में भेजे जा रहे यूरिया खाद पर लगाम कसने की कवायद शुरू कर दी गई है। जिले के कई नाकों पर प्रशासन की नजर है। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर अगस्त क्रांति
एक्सप्रेस से 8 साल की बच्ची मिली। आरपीएफ की सूचना पर चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्ची को अपने संरक्षण में लिया और परिजनों की तलाश शुरू कर दी। बीकानेर के सेरोणा थाना क्षेत्र में बोरवेल में गिरे युवक को करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। बता दें कि युवक बीते शनिवार को मवेशी चराने के दौरान बोरवेल में गिर गया था। डूंगरपुर के सादवाड़ा थाना पुलिस ने सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का खुलासा किया। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ पहले ही ठगी के कई मामले दर्ज हैं। करौली के हिंडौन मंडवारा पंचायत में 2 कच्चे घरों में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी। आग लगने से गरीब परिवारों का सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग पर ग्रामीणों ने घंटों की मशक्कत के बाद काबू पा लिया। श्रीगंगानगर नगर परिषद ने सड़क किनारे पड़े मलबे को हटाने का काम शुरू किया। नालों की सफाई के दौरान सड़क के किनारे भारी मलबा इकट्ठा हो गया था, जिससे हर दिन एक्सीडेंट का खतरा बढ़ रहा था। एसडीएम की अध्यक्षता में पीडीएस डीलरों की बैठक भरतपुर कलेक्ट्रेट में हुई। बैठक में एसडीएम ने सभी राशन उपभोक्ताओं के राशन कार्ड आधार लिंक कराने के आदेश दिए। झुंझुनू में दोस्ती सप्ताह के तहत दोस्ती हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया गया। हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत एसपी कार्यालय से एसपी जेसी शर्मा ने की। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट और साइंस पार्क जैसे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जमीन पर उतारे जा रहे हैं। यूआईटी के सचिव और हड़ौती विकास मोर्चा के संरक्षक राजेंद्र सांखला ने 7 वंडर पार्क का दौरा किया और कामों का जायजा लिया। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग की माता जी के निधन पर शोक जताने के लिए राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भरतपुर पहुंचे। उन्होंने रंजीत नगर जाकर दिवंगत प्रेमवती देवी को श्रद्धांजलि दी। उदयपुर में बिजली विभाग को लोगों को अनाप शनाप बिल भेजने से बाज नहीं आ रहा। बटेवर पंचायत के एक उपभोक्ता को 26,000 रुपए का बिजली का बिल भेज दिया गया। 12 जिले के छीपा बड़ाव पंचायत समिति के विकास अधिकारी गोपाल सिंह ने झंझनी और मानपुरा ग्राम पंचायत में मनरेगा के काम का निरीक्षण किया। उन्होंने अनियमितता पाए जाने पर 2 कर्मचारियों को निलंबित किया। हिल स्टेशन माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। 10 साल बाद इस बार बर्फ नवंबर महीने में ही जमनी शुरू हो गई है। मैदानी इलाकों में कई जगहों पर सफेद चादर देखने को मिली है। कोटा में मौसम बदलने लगा है। शहर में बीती रात का सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि आज सुबह शहर में न्यूनतम तापमान 9.3 डिग्री दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर में चल रहे ऑनलाइन आईटी क्विज में सूरतगढ़ ब्लॉक के 12वीं के छात्र हिमांशु माकड़ को विजेता घोषित किया गया। बता दें कि ये क्विज टाटा कंसल्टेंसी और सूचना तकनीकी विभाग कर्नाटक सरकार की ओर से आयोजित की गई थी। वर्ल्ड डायबिटीज डे के खास मौके पर जयपुर में एक अनोखा विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अकेले जयपुर में ही 100 स्थानों पर डॉक्टर सुनील ढंड की ओर से रोशनी मित्र लगाए गए हैं। रोशनी मित्रों ने घर घर जाकर बड़ी तादाद में घर बैठे लोगों का ग्लूकोज और डायबिटीज फ्री में चेक किया और साथ ही डायबिटीज से बचाव के उपाय भी बताए। करौली में गोपाष्टमी का पर्व मनाया गया। लोगों ने गौ माता की पूजा की। हालांकि कोरोना के चलते हर साल निकाले जाने वाली शोभा यात्रा को निरस्त कर दिया गया है। बरसाना के मान मंदिर से निकलने वाली श्री राधा रानी ब्रज यात्रा का भरतपुर के डीग में पुष्प वर्षा से स्वागत किया। यात्रा प्रभारी महंत रमाकांत शास्त्री ने बताया कि बरसाना के मान मंदिर से विरक्त संत श्री रमेश बाबा की ये यात्रा 1988 से लगातार चली आ रही है। डूंगरपुर के सादवाड़ा थाना पुलिस ने सरकारी योजनाओं में लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने वाली गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शहर में धारा 144 लागू कर दी गई। शहर में सरकारी आदेश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शहर के सूर सागर स्थित जेडी पार्क में कोरोना गाइडलाइन के नियम को ताक पर रखा जा रहा है। अजमेर में सिविल डिफेंस की टीम का वाहन चालक को शराब सेवन करने के मामले में गिरफ्तार किया। पुलिस ने चालक की गिरफ्तारी सिविल डिफेंस की महिला कर्मचारी की शिकायत पर की।